हेलो बच्चों। आज हम लोग अम्ल भस और लवण अम्ल भस और लवण का दूसरा वीडियो है। तो बच्चों, इस क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर का अध्याय दूसरा। केमिस्ट्री का अध्याय दूसरा, अम्ल भस तथा लवण। इसका आज दूसरा वीडियो है। इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर दूसरा का पार्ट 2, अम्ल तथा भस्म के गुण। अम्ल तथा भस्म के गुण। अम्ल और भस्म के गुण क्या क्या होते हैं जो देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं। सिट्रिक फल जैसे नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर। सिट्रिक फल जैसे नींबू, संतरा, कच्चे अंगूर में सिट्रिक अम्ल विद्यमान होते हैं। नींबू, संतरा और कच्चे अंगूर में क्या होते हैं? सिट्रिक अम्ल विद्यमान होते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है। जिसका क्या स्वाद खट्टा होता है? सिरका। सिरका क्या है? इसमें 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में 6 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। सिरका भी क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। सिरका अचार बनाने में रक्षक के रूप में सिरका अचार बनाने में रक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। सिरका क्या होता है? अचार बनाने में रक्षक के प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग किया जाता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल के निम्न सारणी दिए गए हैं। मतलब कुछ जो प्राकृतिक पदार्थ हैं या प्राकृतिक फल है उसमें क्या क्या अम्ल, कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं पदार्थ है, उपस्थित अम्ल है। संतरा व नींबू का रस। संतरा व नींबू का रस, इसमें कौन सा होगा? सिट्रिक अम्ल। संतरा व नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेव। सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में क्या होता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जीलैक ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय रस। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चाय। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में क्या है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में क्या है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। विषैले तथा तीव्रनाशक संक्षारक अम्ल। विषैले तथा क्या? तीव्रनाशक संक्षारक अम्ल। देखते हैं। कुछ अम्ल विषैले होते हैं। कुछ अम्ल विषैले होते हैं, यथा कार्बोलिक अम्ल, फिनॉल। कुछ अम्ल संक्षारक व हानिकारक होते हैं। कुछ अम्ल क्या है? संक्षारक व हानिकारक होते हैं। तथा यथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग मोटर गाड़ी के बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? मोटर गाड़ी के बैटरी अम्ल के रूप में किया जाता है। तथा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसे अनेक प्रकार के खाद्य व विस्फोटक बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल से क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल से खाद्य व विस्फोटक बनाए जाते हैं। हम लोग यहाँ देखें कि कुछ अम्ल विषैले होते हैं, विषैले अम्ल होते हैं और कुछ संक्षारक होते हैं व कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग गाड़ी के बैटरी में होता है और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग खाद्य तथा विस्फोटक में होता है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है। हमारे पेट में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होते रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल का स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। उसका उपयोग क्या है? कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। लेकिन पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा समान से अधिक होने पे पेट में अम्लता या गैस की शिकायत होती है। जब पेट में हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल की मात्रा समान से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग को अम्लता या गैस की शिकायत होगी। इसके उपचार हेतु पराया, इसके उपचार हेतु क्या पराया, ऐसा एटासीड, एंटासीड का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है, एंटासीड का उपयोग किया जाता है। एंटासीड मूलतः क्षारीय होता है। एंटासीड क्या है, मूलतः क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन आदि, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का विलयन आदि। घर में अगर नींबू सिरका तथा खाने का सोडा हो तो, घर में अगर नींबू सिरका तथा खाने का सोडा हो तो पेट की पेट की अम्लता को कम करने के लिए, पेट की क्या है, अम्लता को कम करने के लिए खाने के सोडा का विलयन ही असरदार होगा। खाने का सोडा क्या होगा, जब पेट में गैस हो तो जो खाने का सोडा का विलयन है वह क्या है, असरदार होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हानिकारक नहीं होते। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हानिकारक नहीं होते, परंतु अन्य भस्म जैसे चूना जल, परंतु क्या अन्य भस्म जैसे क्या चूना जल BaO2 विषैला तथा हानिकारक होते हैं। भस्म NaOH KOH तीव्र नाशक होते हैं। क्या होते हैं कि तीव्र नाशक होते हैं तथा चमड़े को जलाते हैं। टूथपेस्ट भास्मिक प्रवृत्ति का होता है। टूथपेस्ट क्या है, भास्मिक प्रवृत्ति का होता है, जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सक्षम होता है। जो क्या है, हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में क्या होता है, सक्षम होता है तथा दांत की रक्षा करता है। क्या है, दांत की रक्षा करता है। तीसरा पॉइंट है, अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रूप में परिवर्तन सूचक। अम्ल तथा क्या है, भस्म द्वारा, अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजक के रूप में परिवर्तन सूचक। अम्ल तथा भस्म कुछ रंजकों के रंग में, अम्ल तथा भस्म, अम्ल तथा क्या भस्म कुछ रंजकों के रूप में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। अम्ल तथा भस्म क्या है, कुछ रंजकों के रूप में परिवर्तन करने में क्या सक्षम होते हैं। इन रंजकों में एक रासायनिक सूचक लिटमक है। इन रंजकों में क्या है, एक रासायनिक सूचक लिटमक है, जिसे थैलाफाइटा वर्ग के, जिसे क्या थैलाफाइटा वर्ग के लाइकेन, लाइकेन पौधे से निकाला गया है। गुलाबी रंग का उदासीन अर्क, गुलाबी रंग का उदासीन अर्क होता है। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। लिटमस क्या है, अम्लीय विलयन में, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है तथा क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है। क्षारीय विलयन में क्या होता है, नीला रंग देता है। फिल्टर पेपर के टुकड़े को, फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखा दिया जाता है। फिल्टर पेपर के टुकड़े को लिटमस के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में डालकर सुखाया जाता है, जिससे लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, लाल लिटमस पत्र तथा नीला लिटमस पत्र प्राप्त होता है। किसी बिलियन में यदि, किसी बिलियन में यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो बिलियन अम्लीय होता है। किसी बिलियन में क्या है, जब नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो बिलियन क्या हो गया, वह बिलियन अम्लीय हो गया। और यदि लाल लिटमस पत्र नीला होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। जब लाल क्या होता है, नीला होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे, अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, कुछ फूल के पत्ते, पिटूनिया तथा जेरेनिया आदि के रस भी अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति में दर्शाने में सक्षम है। ये सब क्या है, अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति क्या दर्शाने में सक्षम है। इन्हें भी अम्ल भस्म सूचक के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। इन्हें क्या है, अम्ल भस्म सूचक के रूप में क्या व्यवहार किया जाता है, किंतु लिटमस को छोड़कर, किंतु लिटमस को छोड़कर इन सब का उपयोग प्रयोगशाला में नहीं होता है। इन सब का उपयोग क्या प्रयोगशाला में नहीं होता है, क्योंकि ये पदार्थ हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को, ये पदार्थ क्या हवा में ऑक्सीजन क्या धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वैसे रंजक जिनका अम्ल, वैसे रंजक जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तित होता है, वैसे रंजक क्या है जिनका अम्ल तथा भस्म द्वारा रंग परिवर्तित होता है, उसे सूचक कहा जाता है। उसे क्या है, सूचक कहा जाता है। सूचक का उपयोग मुख्य रूप से, सूचक का उपयोग मुख्य रूप से उदासीनीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समापन को दर्शाने के लिए किया जाता है। सूचक के रूप में
लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता। सूचक के रूप में क्या लिटमस का उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि लिटमस का लाल से नीला रंग में परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है। लिटमस का क्या लाल से नीला रंग में परिवर्तन क्या स्पष्ट नहीं होता है। अतः उदासीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए उदासीकरण अभिक्रिया के समापन को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फथालीन सूचक का उपयोग करता है। किसका? फिनोल्फथालीन का सूचक का उपयोग करता है। एक कार्यकलाप देखते हैं। हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म कर छान लें। जल के साथ क्या गर्म कर छान लें। हल्दी से प्राप्त विलयन को दो अलग अलग प्रणालियों में हल्दी से जो प्राप्त विलयन है उसे क्या दो अलग अलग प्रणालियों में एक प्रणाली में साबुन का विलयन डाल लें। प्रणाली के विलयन का पीला रंग लाल भूरे रंग में परिणत होता है। एक प्रणाली में क्या करना है कि साबुन के विलयन डाल देंगे और विलयन में जब डालेंगे तो उसका जो पीला रंग है क्या लाल भूरे रंग में परिणत होता है, जो साबुन के क्षारीय होने की पहचान है। जो क्या है? साबुन की क्षारीय होने की पहचान है। दूसरे प्रणाली में सिरका डालेंगे। दूसरे प्रणाली में क्या सिरका डालेंगे। सिरका प्रणाली में रखे रंग के कोई परिवर्तन नहीं होता। सिरका से कहता है कि प्रणाली में कोई परिवर्तन होता है, अतः सिरका क्या है? अम्लीय। सिरका अम्लीय है। दूसरा कार्यकलाप देखते हैं। चुकंदर से बनाए गए बैंगनी रंग के सूचक को चुकंदर से बनाए गए चुकंदर से क्या है बनाए गए बैंगनी रंग के सूचक को प्रणाली में ले तथा इसमें साबुन का विलयन डालें। तथा इसमें क्या है? साबुन का विलयन डालें। सूचक का बैंगनी रंग सूचक का बैंगनी रंग पीले रंग में परिणत हो जाता है। सूचक का बैंगनी रंग क्या है? पीले रंग में परिणत हो जाता है। इस सूचक का अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस सूचक का अम्ल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लता क्षारीय के माध्यम से भिन्न होती है। जिनकी गंध क्या है? अम्लता क्षारीय के माध्यम से भिन्न होती है। इन्हें ऑल्फैक्टरी सूचक इसे क्या ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। जैसे प्याज लवंग का तेल तथा वेनिला इत्र। ऐसे सूचक की सहायता से एक अंधे व्यक्ति भी ऐसे सूचक की सहायता से एक अंधे व्यक्ति भी गंध सुनकर बता सकते हैं कि विलयन अम्लीय या क्षारीय। विलयन क्या अम्लीय या क्षारीय है। आम तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। आम तथा क्या भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हाइड्रोजन से क्या ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। लवण तथा क्या है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। देखते हैं धातुओं की सक्रियता। धातुओं की सक्रियता पोटेशियम के क्या है? सबसे अधिक सक्रिय। पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय। कैल्शियम Ca, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, लोहा Fe, टीन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, तांबा Cu, पारा Hg, चांदी Ag, सोना Au। ये जैसे ऊपर से हम लोग नीचे की ओर आए तो ये कम सक्रिय धातु क्या है? कम सक्रिय धातु। जबकि ऊपर क्या है? अधिक सक्रिय धातु। ऊपर अधिक सक्रिय धातु है। ये धातु की सक्रियता के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ Zn प्लस H2SO4 ZnSO4H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। Fe2HCl FeCl हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो इस श्रेणी में उपस्थित धातु हाइड्रोजन से जितना ही ऊपर स्थित होता है हाइड्रोजन से क्या है? जितना ही ऊपर स्थित होता है उतना ही वह सक्रिय मानता है। इस श्रेणी में धातु हाइड्रोजन से क्या है? जितना ही ऊपर होता है वह उतना ही सक्रिय मानता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम काफी सक्रिय धातु। पोटेशियम क्या है? काफी सक्रिय धातु। तो सीसा सबसे कम। सीसा क्या है? सबसे कम सक्रिय है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित सक्रियता श्रेणी में क्या हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। धातु क्या है? अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते जब कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाता। जब तक क्या कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाता। नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? ऑक्सीकारक है। अतः इन धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है। अतः क्या है? धातु के साथ भी अभिक्रिया करता है। जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। जो सक्रियता श्रेणी में क्या है? हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। धातु के कार्बन
कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। धातु क्या है? कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट से अम्लों की अभिक्रिया। धातु के बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ZnCO3 plus H2SO4, ZnSO4, H2O और CO2। Na2CO3, H2SO4, Na2SO4, H2O और CO2। जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या दोनों रिलीज हो रहे हैं। NaSCO3, HCl, NaCl, H2O, CO2। H2O और CO दोनों रिलीज है। CaCO3, 2HCl, CaCl2, H2O और CO2 दोनों रिलीज है। और क्या अम्ल और भस्म पर की अभिक्रिया। अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते हैं। अम्ल तथा भस्म के भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा क्या जल बनते हैं। NaOH, HCl, NaCl, H2O। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहता है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया के नीचे दिए गए कार्यकलाप समझते हैं। जो नीचे कार्यकलाप है उससे समझते हैं। कार्यकलाप क्या है? एक प्रणाली में 2 ml तनु NaOH विलयन ले। एक प्रणाली में क्या है? 2 ml तनु NaOH विलयन ले तथा इस विलयन में 2 बूंद फिलॉप्थीन सूचक डालें। 2 बूंद क्या है? फिलॉप्थीन सूचक डालें। विलयन का रंग गुलाबी होता है। विलयन का रंग क्या है? गुलाबी होता है। इस विलयन में ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। बूंद बूंद करके क्या? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। अम्ल तब तक डालते रहें जब तक कि विलयन गुलाबी रंग लुप्त न हो। विलयन का क्या है? गुलाबी रंग लुप्त न हो जाए। यह रंगीन विलयन उदासीन होता है। रंगीन विलयन क्या है? उदासीन होता है। जब रंगहीन विलयन में NaOH विलयन की एक बूंद डाला, विलयन का रंग पुनः गुलाबी होता है। विलयन का रंग क्या है? पुनः गुलाबी होता है। NaOH विलयन की एक बूंद डालने से विलयन क्षारीय होता है। विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड से की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? भस्म होते हैं तथा जल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। जल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर क्या? टू ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर नीला विलयन देता है। इस प्रकार इस नीचे विलयन को बेसिन में लेकर वाष्पित करने पर नीले रंग का ठोस कॉपर सल्फेट लवण प्राप्त होता है। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, H2SO4, H2SO4, CuSO4 H2O। क्या होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होता है? जब ये होता है तो कॉपर सल्फेट नीला और जल बनता है। इसी प्रकार ZnO और CO भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल करके क्या? लवण तथा जल बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया। धातु के क्या है? धातु के ऑक्साइड की क्या है? भस्म से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड CO2 और H2 आदि अम्लीय होते क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। CO2 की अभिक्रिया चूना जल COH2 के साथ कराने पे CO3 तथा जल बनता है। CaCOH2, CO3 और H2O। अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल तथा क्या है? भस्म की जल से अभिक्रिया। अम्ल को जल में घुलाने पे अम्ल को जल में घुलाने पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को क्या है? जल में घुलाने पे ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अम्ल तथा जल के बीच ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल तथा जल के बीच क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।